उन्होंने अपनी पढ़ाई की, हमारे लिए भारत को आज़ाद करवाने के लिए उनका क्या योगदान रहा है, कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस बारे में सभी के बारे में मैं आज प्रकाश डाल रहा हूँ उनकी जयंती पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, चलो दिल्ली जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में से हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफी तेज थे। स्कूल के दिनों से उनका राष्ट्रवादी स्वभाव सबको नजर आता था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। नेताजी ने आजादी के जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी ठुकरा दी। भारतीय सिविल सेवा में उनकी 4th रैंक। तो वो पढ़ाई में इतने तेज थे, होशियार थे कि जो IAS की जो एग्जाम होता है उसमें उनकी 4th रैंक थी। परंतु उनके मन में एक अलग ही विचार था कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, भारत को आजाद करवाना है इस ब्रिटिश शासन से। तो उन्होंने अपनी जो नौकरी थी उसको उन्होंने ठुकरा दिया। किसी भी भारतीय के लिए सिविल सेवक का पद बेहद प्रतिष्ठित होता है, लेकिन नेताजी ने अपना सारा शेष जीवन भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में समर्पित करने का फैसला किया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वे आजादी की लड़ाई में पूरी तरह टूट पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल में भी डाला गया, लेकिन देश को आजाद कराने का उनका निश्चय और जो दृढ़ निश्चय, जो संकल्प लिया था, वो और दृढ़ होता चला गया। अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र नेताजी बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। इतिहासकारों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो उस समय जापान के कब्जे में था। साथियों, आज के युवा सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। उनके विचार और कथन आज भी भारतीय जनता के दिलों में बसे हुए हैं। उनके ऊर्जावान नारे आज भी पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हैं। जय हिंद का नारा लगाते ही माहौल देशभक्ति से भर जाता है। साथियों, आज का दिन नेताजी के जीवन और त्याग व बलिदान से सीख लेने का दिन है। आज हमें उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। तो मैंने बताया कि ये दिन मनाया क्यों जाता है। 2021 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का 2021 में ऐलान किया। तो ये
मैंने बताया कि भाई पराक्रम का हिंदी अर्थ होता है ताकत या शक्ति। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल जो अपनी नौकरी थी, आईएएस की जो नौकरी थी, उसको ठुकरा दिया और भारत को कैसे आजाद करवाना है उसके रास्ते पर वो चल पड़े। उसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन भी किया। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत ही काम किया है, उपयोगी काम किया है हमें आजाद करवाने के लिए। तो हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने से पहले नेताजी ने एक राष्ट्रभक्ति से लिप्त एक शायरी सुनाई थी। जब उन्होंने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उससे पहले उन्होंने एक राष्ट्रभक्ति से लिप्त एक शायरी सुनाई थी। इस शायरी को मैं सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने कहा था, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आस के देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन है न रवानी है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन है न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। ये राष्ट्रभक्ति से लिप्त एक शायरी सुना के उन्होंने ये नारा दिया कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।